जली को आग कहते हैं और ग्रीन प्लाईवुड व रिद्धि सिद्धि जैसी कंपनियों की चिमनी से निकलते हुए धुएं को अब हम साक्षात यमराज का रूप कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस उड़ती हुई राख में फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जानलेवा केमिकल और पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसका मतलब है हवा में तैरने वाले बहुत ही बारीक और जहरीले कण होते हैं। ये वही जहरीले तत्व हैं जो हवा में घुलकर हमारे खून और फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। रुद्रपुर और इसके आसपास के इलाकों में अब जीना किसी अभिशाप से कम नहीं रह गया है। कुदरत का करिश्मा तो सुना था, पर यहाँ तो इन फैक्ट्रियों का एक अनोखा और भयानक करिश्मा चल रहा है। अजीब सिलसिला है, बिना किसी मानसून के यहाँ रोज राख की बारिश हो रही है। अब तो काली राख के साथ साथ हरी राख भी उड़ने लगी है। लगता है इन कंपनियों ने कसम खा ली है कि वो पूरे शहर की सड़कों को ग्रीन करके ही दम लेंगे। अब शहर पेड़ों से हरा भरा हो ना हो, इन फैक्ट्रियों की जहरीली राख से जरूर रंगने लगा है। अगर आपने गलती से भी घर के बाहर सफेद कपड़े सुखाने के लिए टांगे तो समझो उन पर मौत की कालिक का डिजाइन बन गया। मात्र 10 मिनट के अंदर आपकी सफेद शर्ट जहरीली राख के काले हरे शेड में बदल जाती है। सिर्फ कपड़े ही क्यों, अगर आपके पास सफेद रंग की कार या बाइक है तो उसका रंग भी अब सुरक्षित नहीं है। इन चिमनियों से बरसती ये राख आपकी गाड़ियों की चमक को निगल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि चिमनियों से धुआं पहले भी निकलता था, लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया है जो धुएं की जगह इतनी तेजी से राख बरसने लगी है। ऐसा लगता है जैसे इन चिमनियों ने अब हवा में धुआं नहीं, सीधे इंसानी जिंदगियों को जलाने वाला पाउडर उड़ाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि गंभीर बीमारियों का बुलावा है। हवा में तैरती ये राख हमारे फेफड़ों में घुसकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रही है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का दम घुट रहा है। आंखों में जलन और स्किन इन्फेक्शन अब यहां आम बात हो चुकी है। ये जहरीली हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। हकीकत तो यह है कि इन चिमनियों से विकास की खुशहाली की महक आनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस आज इनसे हमारी आने वाली नस्लों की बर्बादी की बू आ रही है। क्या हम वाकई विकास के नाम पर अपनी और अपने बच्चों की सांसों का सौदा कर रहे हैं? साहब, थोड़ा रहम खाइए। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम सब पर इन फैक्ट्रियों की कालिक का कफन चढ़ा होगा।